इस धारावाहिक के सभी पात्र, घटनाएं एवं नाम काल्पनिक हैं, जिनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। जुल्म का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 The detective, करन 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 the detective। इस घर में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। आपके पति मेजर राठौड़ मर चुके हैं। मिसेस राठौड़, आप कौन? मेजर पुरुषोत्तम राठौड़। लाश कहाँ है? देखो इंस्पेक्टर, मैं इस लड़की को जानता तक नहीं, तो मैं इसका खून क्यों करूंगा? वही तो मैं थारे से पूछ रहा हूँ कि तूने क्यों मारा चोरी को। और इंस्पेक्टर, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इसे नहीं मारा। ये कट्टा थारे हाथ में ही था। एक अंधा भी देख के बता सकता है कि खून इसी कट्टे से हुआ है। क्या अंधे को यह दिखाई नहीं दिया कि मैं यहाँ बेहोश पड़ा था? अगर मैंने इसे मारा तो फिर मैं बेहोश कैसे हुआ? कैसे हुआ? इंस्पेक्टर, मेरे सर पर चोट का निशान है। किसी ने मेरे सर पर पीछे से वार किया था। उस किसी ने मिसेस राठौड़ के साथ मिलकर मेजर राठौड़ की हत्या की, फिर इस लड़की को मारा और फिर मुझे बेहोश कर ये बंदूक मेरे हाथ में थमा दी। बढ़िया है भाई, वाह, बहुत बढ़िया कहानी है। इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है, मर्डर मिस्ट्री है, रोमांस है, वाह वाह वाह। लेकिन मैं थारे को एक बात बोल दूं, मेजर राठौर को मरे हुए 8 साल हो गए और मिसेस राठौर उससे पहले ही चल बसी थी। और जिस छोकरी को तूने मारा है, ये मेजर राठौर की छोरी है, बरखा राठौर। तो फिर वो दोनों कौन थे जो मुझे यहां मिले थे? जरूर मेजर और उसकी पत्नी का भूत मिला होगा थारे को। ये मजाक का वक्त नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इस लड़की को नहीं मारा, मैंने कोई खून नहीं किया। हर खूनी यही बोले, पर जब पुलिस का डंडा हलक के अंदर जाता है तो सच्चाई अपने आप बाहर आ जाती है। क्यों बलवंत? ये सच नहीं है, झूठ है, ये झूठ। इसका पता लगा लेंगे। बलवंत, एसपी साहब को संदेशा भिजवा दे, काम हो गया।
स्टेशन तो नहीं है। कहाँ लाए हैं ये लोग मुझे? देख भैया, ये वो जगह है जहां पत्थर भी बोलने लगते हैं। और जितना कष्ट तेरी काया सह सके, मैं इंस्पेक्टर चौधरी उससे भी ज्यादा कष्ट थारी काया को दे सकूं। समझे कि नहीं समझे? बोल। एक बात तुम भी समझना इंस्पेक्टर, तुम यहां मुझ पर जितना वक्त बर्बाद करोगे, असली कातिल तुमसे उतना ही दूर चला जाएगा। जो बयान मैंने दिया था वही सच है। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मेरा बयान नहीं बदलेगा। अरे एक बात और, अगर तुमने मुझे थोड़ा सा भी कष्ट दिया, सारी जिंदगी तुम्हें बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ेंगे। साहब जी, ये तो थारे को चैलेंज कर रहा है। ऐसा? तू मुझे धमकी देता है? चौधरी, तुम्हारे को जाने को नहीं। अभी देख, मैं थारा की हाल करूं। ऐसे ना लगे सर। एसपी गजेंद्र ठाकुर। शाबाश चौधरी, इस बार बड़ी जल्दी पकड़ लिया तूने खूनी को। हाँ, रंगे हाथों पकड़ा, फिर भी जुर्म कबूल न करे पट्टा। कहानियां सुनावे, कभी बोले मेजर राठौर की पत्नी मिली जो बोली कि मेजर राठौर मर चुका है। और कभी बोले कि मेजर राठौर मिला जिसकी पत्नी मर चुकी है। और कभी बोले कि मेजर राठौर की लाश देखी है। कहीं अब ये ना कहने लगे कि मैं ही वो मेजर राठौड़ हूं। हाँ, तुम ही मेजर राठौर और तुम उसके भूत नहीं। देखा चौधरी, एसपी साहब पे आरोप लगावे। जाने दे चौधरी, बाहर से आया है, जानता नहीं। बता इसे कि हम क्राइम को जड़ से खत्म करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए हमारे इलाके में क्राइम रेट सबसे कम है। समझा? ना कोई एफआईआर, ना रिपोर्ट, ना कोर्ट कचहरी, डायरेक्ट केस क्लोज। क्यों मारा तुमने इस लड़की को? चौधरी, कर दे इसका भी केस क्लोज। एनकाउंटर। चलो चौधरी, कहां चल रहा है? द डिटेक्टिव। देख भैया, कोर्ट के चक्कर काटने के लिए टेम नहीं है हमारे पास। इसे कहते हैं जुर्म को जड़ से सफाया। मर्डर तो तूने ही किया है। मैंने मर्डर नहीं किया। मर्डर तो वो होगा जो तू करना चाहता है। मैं मर्डर नहीं, एनकाउंटर कर रहा हूं। इससे पहले कि तू मेरा एनकाउंटर करे,
तेरे पीछे जो खड़ी है वो तेरा एनकाउंटर कर देगी। कौन लटकड़ी? एनकाउंटर, ये देख, ये बंदूक नहीं मोनिका की उंगली है। कभी कभी उंगली गलत जगह पे कर दी जाए तो बहुत भारी पड़ती है। चलिए सर, जल्दी। अब हुआ केस क्लोज। आइए सर। थैंक यू मोनिका। आज तुमने अक्लमंदी का नहीं बल्कि बहादुरी का भी काम किया है एंड आई एम रियली वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर, सब सोबत का असर है। अगर आज मेरे पास चॉकलेट होता ना तो पूरा बॉक्स तुम्हें दे देता। थैंक यू सर। मोनिका, लेकिन तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? सर, इस पूरे शहर में आपके छुपने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। एक बात बताओ, तुम मुझ तक पहुंची कैसे? सर वेरी सिंपल। सबसे पहले आपके मोबाइल फोन से आपका लोकेशन ट्रेस किया, फिर आपकी जीप। लेकिन सर, वो लोग आपका इनकाउंटर क्यों करना चाहते थे? मोनिका, वो लोग मेरी असलियत नहीं जानते थे। वो समझते थे कि मैं कातिल हूँ और शायद इस इलाके में कातिलों के साथ यही सलूक किया जाता है, उनका एनकाउंटर कर देते हैं। तो फिर सर, आपने उन्हें अपनी सच्चाई क्यों नहीं बताई कि आप कौन हैं? मोनिका, मैं यहाँ तफरीह के लिए नहीं, एक सीक्रेट मिशन के लिए आया हूँ। और जिस केस के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मुझे पता चला है कि यहाँ के कुछ लोकल पुलिस ऑफिसर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैंने पुलिस को भी नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। सबसे पहले हमें उस लड़की बरखा के कत्ल का पर्दाफाश करना है मोनिका, ताकि मुझ पर जो कत्ल का चार्ज लगा है, जो इल्जाम लगा है, वो हट जाए। सर, क्या आप जानते हैं कि ये कत्ल किसने किया? मोनिका, मेरे पास कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि यहाँ का जो लोकल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, गजेंद्र ठाकुर, कहीं ना कहीं उसका हाथ जरूर है। अब उसने कत्ल क्यों किया या करवाया, ये मैं नहीं जानता। एसपी सर, फिर तो वो काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी होगा। उस पर हाथ डालना इतना आसान नहीं होगा। मोनिका, तुम जानती हो कि आसान काम मुझे पसंद नहीं। राइट सर। और इस काम में आप अकेले नहीं, मैं भी आपके साथ हूं करण साहब। अरे राठी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जैसे ही आपकी गिरफ्तारी के बारे में पता चला, मोनिका ने मुझे इन्फॉर्म किया और मैं यहाँ चला आया। स्मार्ट गर्ल। थैंक यू सर। और पहले तो मेरी बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैंने राठी सर को फोन कर दिया। लेकिन जब मेरी समझ में आया तो मैंने ये समझा कि जो मैंने किया मुझे वही करना चाहिए, है ना सर? मैंने ठीक किया ना? मोनिका, आई मस्ट टेल यू वन थिंग। यस सर। शट अप। यस सर। राठी, यहाँ की लोकल पुलिस को यह नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि तुम बॉम्बे पुलिस के ऑफिसर हो। जब तक ये केस सॉल्व ना हो जाए, हमें अपनी आइडेंटिटी छुपानी होगी। करण, द डिटेक्टिव। निकल गया? कैसे निकल गया चौधरी? वो तो बड़ा ही शातिर मुजरिम निकला साहब जी। वो अकेले नहीं था, उसके साथ एक लड़की भी थी। लड़की? फिर लड़की? इतने दिनों से वो लड़की बरखा ने नाक में दम करके रखा था, अब एक और लड़की। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो चौधरी? जाओ ढूंढो उसे। जी साहब जी। और अगर दिख जाए तो समझे, जाओ। इस बार मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा साहब जी। बहुत बोलता है ये चौधरी। ये सब किया धरा वैसे तुम्हारा है। बकरा मिल गया, वही बकरा चीता साबित हो रहा है। अब भुगतो। देखो, ये सब तुम्हारे स्टूपिड इंस्पेक्टर की वजह से हुआ है। मेरा प्लान बुरा नहीं था। बरखा को तो तुमने टॉर्चर कर करके मार दिया। स्टूपिड इंस्पेक्टर, लाश को ठिकाने लगाने से अच्छा है किसी और के सर मर दिया जाए, और वो भी ऐसे अनजान परदेसी के सर जो पुलिस को अनबिलीवेबल कहानी सुना रहा हो। हाँ, लेकिन वो आम आदमी नहीं था। गन थी उसके पास, जो अब हमारे पास है। वैसे बरखा भी आम लड़की नहीं थी। जब वो नहीं बच सकी तो इसकी क्या बिसात। बस एक बार ये पता चल जाए कि वो आदमी है कौन, बस। लेकिन इससे पहले
अपराध का पता लगना बहुत जरूरी है जिसके लिए बरखा को तुमने टॉर्चर कर करके मार दिया। वैसे बरखा की इस डायरी में भी मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही है जिससे कुछ पता लग सके। पता चल जाएगा अंबिका, सब पता चल जाएगा। एक बार वो आदमी हमारे हाथ आ जाए, सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा। और ढूंढते उसे, चलो मेरे साथ। द डिटेक्टिव। आखिर गजेंद्र सिंह उस लड़की से क्या उगलवाना चाहता था और वो राज क्या है जिसकी उन्हें तलाश है? डायरी में भी कुछ नहीं है सर, सिर्फ अजीब अजीब बातें लिखी है, जैसे किसी देशभक्त ने अपनी आत्मकथा लिखी हो। 12 अप्रैल, कुछ करना होगा, मुझे ही कुछ करना होगा। जिस देश की सुरक्षा के लिए मेरे पिता ने अपनी जान दे दी, उसके लिए मेरा भी कुछ फर्ज है। अप्रैल, मैं अपने मिशन के यूएसपी यानी कि जीएसपी के बारे में जान गई हूं, और मैं ये भी जान गई हूं कि उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है। आखिरी एंट्री यह है कि जीएसपी को मेरे बारे में पता चल गया है। हो सकता है कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा ना रहूं। अगर मैं ना रही तो ये डायरी मेरे कच्चे दोस्त समीर को दे दी जाए। ये डायरी मेरे कच्चे दोस्त समीर, क्योंकि वही मेरे मिशन के यूएसपी तक पहुंच सकता है। जीएसपी? साहब ये यूएसपी के बारे में तो सुना था, लेकिन ये जीएसपी? और सर ये पक्के दोस्त के बारे में तो सुना है, लेकिन ये कच्चा दोस्त क्या होता है? I mean, इसका मतलब हमें समीर को ढूंढना होगा। नहीं राठी, ये मुमकिन नहीं है। हम अभी तक बरखा के बारे में कुछ नहीं जानते, तो समीर को ढूंढने में हमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें ये यूएसपी और जीएसपी की पहेली सुलझानी पड़ेगी। एक बात मेरे दिमाग में घंटी की तरह बज रही है। जीएसपी यानी जी, ऑफ कोर्स, गजेंद्र। एसपी, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कि वो है। Of course, GSP is
गजेंद्र ठाकुर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। लेकिन सर, अगर उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इज इट अ क्राइम? मोनिका, मेरा अंदाजा है कि ये कन्वेंशनल ब्लड ग्रुप की बात नहीं कर रही थी। वो हो सकता है कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कोई कोड वर्ड हो सकता है कि इस डायरी में कुछ और क्लोज हो। नाम के आगे लिखा है निशा, एड्रेस के आगे लिखा है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप की पहेली जो है ये निशा ही सुलझा सकती है। लेकिन ये निशा है कौन? शायद उसकी कोई फ्रेंड। पता नहीं, क्योंकि डायरी में कहीं भी निशा का कोई जिक्र ही नहीं है, ना कोई एड्रेस है, ना उसका फोन नंबर है। सर, ये डायरी बरखा की है। अगर हम बरखा के घर जाते हैं तो हो सकता है उसके घर से हमें निशा के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए। राइट। तुम लोग गजेंद्र ठाकुर के बारे में जो कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हो वो करो, और मैं जाता हूं बरखा के घर। जब भी जहां भी देश के गद्दार पैदा होंगे तो करण वहां उनकी मौत बनकर जरूर आएगा, और अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपना खून बहा देगा। जय हिंद। जुल्म का जो दुश्मन, सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हरदम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective. जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देश पर साजिश की परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सरजमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करण करण करण। The detective, the detective, the detective. करण